बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल जो चैप्टर है उसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन। इनकी बायोग्राफी इसमें नहीं दी गई है, इसलिए हम चैप्टर ही पढ़ेंगे। बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल का शुमार हिंदुस्तान की उन मायनाज ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बेगम हज़रत महल का शुमार मीन्स होता है गिनती, हिंदुस्तान की उन मायनाज ख़वातीन में होती है जिन्होंने हिंदुस्तानी आज़ादी में, जो हिंदुस्तानी आज़ाद हो रहा था उस वक्त जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बेगम हज़रत महल की विलादत रियासत अवध की राजधानी फैज़ाबाद में 1820 में एक गरीब ख़ानदान में हुई। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था, लेकिन उन्हें उमराव के नाम से पुकारा जाता था। ताजिर अवध वाजिद शाह अख्तर की शरीक हयात बन जाने के बाद उन्हें बेगम हज़रत महल और जनाब आलिया जैसे नामों से जाना जाने लगा। बेगम हज़रत महल की जो विलादत मीन्स होता है पैदाइश। इनकी पैदाइश अवध एक राजधानी थी, उस वक्त की रियासत थी, उसकी जो राजधानी थी फैज़ाबाद, वहाँ पर ये 1820 में एक गरीब ख़ानदान में हुई थी। और इनके जो बचपन का नाम था वो था मोहम्मदी खातून, और इन्हें प्यार से उमराव के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जब इनकी शादी अवध के जो ताजिर थे, ताजिर मीन्स होता है बिजनेस करने वाले, बिजनेसमैन वाजिद अली शाह अख्तर से हुई। उनकी ये जब शरीक हयात बन गई, शरीक हयात मीन्स बीवी, उनकी जब ये शरीक हयात बन गई तो बाद इन्हें बेगम हज़रत महल और जनाब आलिया जैसे नामों से जाना जाने लगा। हज़रत महल को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा था। वे बला की ज़हीन और बेहद हसीन थीं। बचपन ही से उन्हें शायरी, मौसीकी और रक़्स के अलावा बाज़ दीगर फ़नून लतीफ़े में गहरी दिलचस्पी थी। और हज़रत महल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। वे बला की ज़हीन थी, ज़हीन मीन्स होता है इंटेलिजेंट, बहुत होशियार थी और बेहद हसीन थी, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, ब्यूटीफुल थी। बचपन ही से इन्हें शेर व शायरी का भी शौक़ था, मौसीकी का और रक़्स के अलावा। मौसीकी मीन्स होता है गाना और रक़्स मीन्स होता है नाचना। इनको गाने बजाने का और डांस करने का भी शौक़ था। और इसके अलावा इनको दीगर फ़नून मीन्स इसके अलावा बहुत सारे फ़न थे, फ़न की जमा है। लतीफ़े में भी गहरी दिलचस्पी थी। वाजिद अली शाह अख्तर ताजिर अवध होने के साथ साथ मुकम्मल शायर और बेहतरीन अदाकार भी थे। और जो इनके शौहर थे वाजिद अली शाह अख्तर, वो ताजिर होने के साथ साथ मुकम्मल शायर भी थे और बेहतरीन अदाकार भी थे। जब इन्होंने ड्रामा इंद्र सभा को स्टेज पर पेश किया तो हज़रत महल ने वहाँ भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए, इसीलिए इन्हें महक परी कहा जाने लगा। वाजिद अली शाह अख्तर ने उनकी काबिलियत व महारत से मुतासिर होकर उन्हें इफ्तिखारुन्निसा खानम का खिताब अता किया। और जो इनके शौहर थे, इनको भी शेर व शायरी में इंटरेस्ट था और वो भी बेहतरीन अदाकार थे। तो जब इन्होंने अपना जो ड्रामा पेश किया, पहले ड्रामे चलते थे क्योंकि टीवी मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो स्टेज पे ड्रामे होते थे। तो इन्होंने अपना ड्रामा इंद्र सभा स्टेज पर पेश किया, तो हज़रत महल ने वहाँ पर भी अपनी काबिलियत दिखाई। उस नाटक ड्रामे में इन्होंने हिस्सा लिया था और अपने जौहर दिखाए। और इस ड्रामे के बाद इन्हें महक परी भी कहा जाने लगा। वाजिद अली अख्तर ने उनकी काबिलियत व महारत से मुतासिर होकर उन्हें इफ्तिखारुन्निसा खानम का खिताब भी दे दिया। बेगम हज़रत महल हिंदुस्तान की ऐसी बेटी थी जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। एक जिम्मेदार खातून होने के साथ इन्होंने अपने वतन की आन बान और शान के लिए अंग्रेज़ों की फ़ौज का मर्दानवार मुकाबला किया। बेगम हज़रत महल हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी जिन पर जितना भी फ़ख्र मीन्स होता है घमंड या गर्व, प्राउड, नाज, जितना भी नाज किया जाए वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदार खातून थी। खातून मीन्स औरत, एक ऐसी जिम्मेदार औरत थी कि इन्होंने अपने वतन के आन बान और शान के लिए अंग्रेज़ों की फ़ौज का मर्दाना मुकाबला किया था। और जब 1856 में अंग्रेज़ों ने रियासत अवध पर कब्ज़ा कर लिया और वाजिद अली शाह अख्तर को कलकत्ता भेज दिया, तब हज़रत महल ने न सिर्फ रियासत की बागडोर संभाली बल्कि अपने नाबालिग बेटे बरजिस कद्र को गद्दी पर बिठाया। और
जब 1856 के अंदर अंग्रेज़ों ने रियासत अवध पर कब्जा कर लिया तो इनके शौहर उनको कलकत्ता भेज दिया गया। तो हज़रत महल उस वक्त घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी रियासत की बागडोर संभाली और अपने नाबालिग बेटे को तख्त नशीन कर दिया, उसे तख्त पर बिठा दिया। गद्दी पर अमली तौर पर अंग्रेज़ फौज से लोहा लिया और उसके दांत खट्टे कर दिए और अपने बेटे को ये तख्त नशीन कर देती और अंग्रेजी फौज से लोहा ले लेती। लोहा लेना मीन्स उनसे जंग लड़ती है और उनके दांत खट्टे कर देती। दांत खट्टे करना मीन्स उनको हरा देती है। मुहावरे हैं दोनों। इन्होंने हाथी पर सवार होकर अंग्रेज़ों को ललकारते हुए अपनी फौज की रहनुमाई की और मशहूर मुजाहिद आज़ादी नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर 1857 की पहली जंग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया और इन्होंने हाथी पर बैठकर अंग्रेज़ों को ललकारा, उनसे लड़ाई की और अपनी फौज की रहनुमाई की। रहनुमाई मीन्स उनको रास्ता दिखाया और जो मशहूर मुजाहिद आज़ादी नाना साहब पेशवा थे उनके साथ भी मिलकर इन्होंने पहली जंग आज़ादी थी जो 1857 की, उसमें हिस्सा लिया।